आपका स्वागत है स्वर्ण भंडार में। पुरानी किंवदंतियां कहानियों के हिसाब से इसके अंदर बहुत बड़ा खजाना है। खजाने का गेट तभी खुलेगा जब उस पर लिखी हुई लैंग्वेज को कोई पढ़ पाएगा। ये स्पॉट है वो जरासंध का अखाड़े से बोलते राजगीर में। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सीसी कपलवाक के नए एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हो कि मैं अभी राजगीर घूम रहा हूँ, तो घोड़ा कटोरा से निकलने के बाद राजगीर में अभी हम आए हैं स्वर्ण भंडार में। एक कथा के अनुसार यहाँ पे एक गेट है जो कई सौ सालों से लोग प्रयास कर रहे हैं खोलने का, लेकिन खुल नहीं रहा है। एक्चुअली उस पर एक लैंग्वेज लिखी हुई है, वो लैंग्वेज नहीं पढ़ी जा पा रही है अभी तक। उस लैंग्वेज को पढ़ने से वो गेट खुलेगा, ऐसा लोग कहते हैं। यहाँ पे एक पुरानी किंवदंती चली आ रही है। बाय द वे, आपका स्वागत है स्वर्ण भंडार में। बिहार टूर पे अभी आपको मैंने नालंदा राजगीर का टूर कराया है। राजगीर में ही आप सिटी से थोड़ा बाहर निकलते हो तो ये स्वर्ण भंडार करके एक जगह है। पुरानी किंवदंतियां कहानियों के हिसाब से इसके अंदर बहुत बड़ा खजाना है। खजाने का गेट तभी खुलेगा जब उस पर लिखी हुई लैंग्वेज को कोई पढ़ पाएगा। तो कहानियों को करते हैं साइड। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये बौद्ध भिक्षु जो होते हैं उनके ध्यान लगाने की जगह है। और जो लैंग्वेज लिखी होगी वो या तो महावीर काल की होगी या तो बुद्ध काल की होगी। उसके बाद जिस राजा ने बनवाया होगा उसके काल की होगी। तो ज़्यादा भ्रम में ना रहते हुए हम इस जगह को बस एक्सप्लोर करते हैं। बाकी तो सारी लोकल कहानियां हैं। आज के युग में ऐसा कोई जगह नहीं जो कट ना हो सके। कि भारत का 44% सोना यहाँ पे छुपा हुआ है। करीबन 55,000 टन एक कमरे में छुपा हुआ है। और इस पहाड़ पे बहुत सारी छोटी छोटी सुरंगें बनी हैं और उन्हीं छोटी छोटी सुरंगों से होके गुप्त कमरा बना हुआ है, जिस गुप्त कमरे में वो सारा सोना रखा हुआ है। चलिए अब हम अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कहानी क्या है। ये गुफा आपको बराबर केव जो जहानाबाद में है उसके जैसी ही दिखेगी। देखने से तो यही लगता है कि ये कोई ध्यान लगाने की जगह है, बौद्ध भिक्षुओं के बैठने और स्टडी करने की जगह है। तो ये अंकल मिल गए हमें, ये सो कॉल्ड गाइड है यहाँ पे। इन्होंने बोला मैं आपको यहाँ का इतिहास बताता हूँ। हमने कहा चलो, सोने पे सुहागा। तो चलो अब जरा जानते हैं इसकी क्या कहानियाँ बनी हुई है। आपको स्वागत है। ये आप पुराने बहुत ही भीड़ है और भारी आवाज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। बहुत सारी आवाज़ें हर तरह से आ रही हैं। तो अंकल ने जो बोला मैं अपनी भाषा में बताता हूँ। तो अंकल कथा के अनुसार इस जगह का नाम है सोन भंडार। सोन मतलब गुफाओं का भंडार, सोन का मतलब गुफा होता है। तो कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि मगध के सम्राट बिंबिसार के टाइम की ये बात है, जब बिंबिसार मगध का राजा होता था और राजगीर यहाँ की राजधानी थी मगध की। उसके बाद उसका बेटा अजातशत्रु राजा बना और उसने अपने बाप बिंबिसार को जेल में डाल दी। बिंबिसार की मृत्यु उस जेल में तड़प तड़प के हुई। उस जेल का नाम था झूले वाला जेल। तो उनकी पत्नी रानी कौशल्या ने गुस्से में आके सारा धन संपत्ति जो भी हीरे जवाहरात सोने के रूप में थे, वो जैन मुनि गौतम स्वामी जी की मदद से इस गुफे में मंत्रोच्चारण और तिलिस्मिस ताकत के थ्रू सारा इस पहाड़ के अंदर इसी गुफा में सारा का सारा खजाना छिपा दिया। कालांतर में अंग्रेज यहाँ आए तो उन्हें पता चला कि इस पहाड़ी के पीछे खजाना छुपा हुआ है। तो उन्होंने तोप लगाकर उड़ाने की कोशिश की, बहुत सारे यंत्रों से कोशिश की, बहुत सारे सिस्टम लगाए, लेकिन वो इस पहाड़ को तोड़ नहीं पाए। अंग्रेजों के टाइम में डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु यहाँ पे आए थे और उन्होंने यहाँ पे खोज की, पानी को चेक किया, गर्म पानी के कुंड को चेक किया और ये बताया कि अगर इस पहाड़ को उड़ा दिया गया तो यहाँ पे ज्वालामुखी जैसे विस्फोट होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खनिज लवण है जैसे मैग्नीशियम, गंधक, ये सब ही इस पानी को गर्म कर रहे हैं और इसी पहाड़ से होकर वो पानी जाता है। अगर इस पहाड़ों को तोड़ा गया खजाने के चक्कर में तो पूरे राजगीर शहर के विस्फोट हो सकता है। पहाड़ को तोड़ा गया और कुछ ना निकला तो यहाँ पे हिंदू कल्चर को बहुत ही बड़ा घात लगेगा, क्योंकि अगर ये पहाड़ टूट गई तो गर्म पानी के कुंड बंद हो जाएंगे, जो कि बहुत ही धार्मिक रूप से हिंदुओं की बहुत ही मान्यता वाली जगह है। यहाँ पे जैन मुनि गौतम स्वामी जी ने अपने मंत्रोच्चारण के दम से और तिलिस्मी दम से ये दरवाज़ा बंद किया है यहाँ पत्थर लगा के। और इसके सामने एक शंख लिपि में एक भाषा लिखी हुई है जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। एक्चुअली शंख लिपि की जो पढ़ाई होती थी वो नालंदा विश्वविद्यालय में होती थी,
जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जलाया, उसकी आग 3 महीने तक जली। आप पीछे जाके उस वीडियो को देख सकते हो जिसमें मैंने नालंदा खंडहर को कवर किया है। तो जब वहाँ से सारी किताबें, सारे डॉक्यूमेंट ही जल गए, तो फिर उस अंकलिपि पढ़ने के लिए आया कोई बचा नहीं। बहुत ही बड़े बड़े यहाँ पे आर्कोलॉजिस्ट आए हैं पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से, और उन्होंने कोशिश की है इस अंकलिपि को पढ़ने के लिए, लेकिन अब तो कोई पढ़ नहीं पाया। तो किंवदंती इसीलिए ये बनी हुई है कि अगर वो संकलिपि जो पढ़ लेगा, उस पर लिखा हुआ गेट कैसे खुलना है, तो ये पत्थर खुल जाएगा। ऐसे कोई दूसरा कोई जुगाड़ है नहीं इसको खोलने का। दीवार पे आप खुदी हुई चीज़ें देख रहे हैं, यही लिपि संकलिपि है, और कहा जाता है कि इस संकलिपि को जो पढ़ेगा तो दरवाज़ा ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। 1200 साल पूर्व मगध की राजधानी राजगीर से हटके पाटलिपुत्र चली गई, जिसे आज पटना बोलते हैं। तो इस इलाके को जैन धर्म के अनुयायियों ने शरण के लिए लिया, स्टडी के लिए लिया, और यहाँ की पहाड़ों पे, पत्थरों पे जैन धर्म के बहुत सारे तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बनाई, बहुत सारे अपने चिन्ह बनाए। जो आप ये गड्ढा देख रहे हो, यहाँ पे जैन मुनि की प्रतिमा स्थापित थी। ये प्रतिमा आज के डेट में नालंदा के म्यूजियम में इस्टेब्लिश की गई है, यहाँ से हटा के। बाहर भी एक कमरा रहा होगा, क्योंकि कई पिलर्स के निशान यहाँ पे बने हुए हैं, खंभों के गड्ढे बने हुए हैं। बाहर जब निकलोगे तो यहाँ से आपको बाहर एक और कमरे का एहसास होगा। लोग बताते हैं कि हाँ, ये कमरा था, कालांतर में ये कमरा गिर गया है। यहाँ पर जो देख रहे हैं, देखने में लग रहा है आपको अशोक धर्म चक्र, जो भारतीय झंडे में पाया जाता है। लेकिन इतिहास बता रहा है कि जब भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट उर्मिला नामक प्लेस बोधगया में हुआ, तो 227 नियम बनाए थे। लेकिन 2.5 सेंचुरी BC में जब सम्राट अशोक हुए, तब संशोधन कर दिए थे, वो 24 नियम को पालन किया, और जैनियों ने 32 और 22 होती है, तो जैन धर्म चक्र है। यहाँ भी संकलिपि है जिसका रिसर्च चल रहा है, एक्चुअल रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुआ। यहाँ एक लेडीज का फिगर है जिसे अनुमान से देख रहा है कि हाथ में थाल लेकर किसी मंदिर की ओर दान देने जा रही है। धीरे धीरे सब मिट रहा है। बगल ये जो गुफा देख रहे हैं सर, वो वेस्टर्न ईस्ट 1934 का बिहार भूकंप में टूटा। अच्छा। ऊपर से जैन प्रतिमा पाए गए थे, गरुड़ यहाँ से निकालकर नालंदा का म्यूजियम में रखा गया। यहाँ पर देखिए सर, इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल होती है, क्योंकि जैन वाले कहते हैं जैन का है, और बौद्ध वाले कहते हैं बौद्ध का है, लेकिन एक्चुअल जैन का है, क्योंकि हम लोग गाइड हैं। ये तो देख रहे हैं जैनियों का तीर्थंकर, सिख तीर्थंकर है, लोटस फ्लावर, पद्म प्रभु सिख तीर्थंकर में, कमल नीचे है पैर। दूसरी है अजीत नाथ एलिफेंट, जैनियों के दूसरे तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर है लॉर्ड ऑफ महावीर स्वामी जी का। यहाँ पर देखिए सर, सब खत्म हो रहा है ढंग से। इतिहास बता रहा है 1199 ईस्वी में जब अलाउद्दीन बख्तियार खिलजी मुस्लिम बादशाह हुए थे, तो नालंदा पर आक्रमण किए थे, जहाँ 3 प्राचीन लाइब्रेरियाँ थी, रत्नदधि, रत्नसागर, रत्नरंजन। वहाँ तो आग जला दिया गया, 6 महीना तक उसके जलती रह गई। संकलिपि भाषा का पढ़ा हुआ नहीं, और इधर भी हिंदू कल्चर सभ्यता को नष्ट करता है। उस समय राजगीर का प्राचीन नाम था गिरी। गिरी मीन्स पहाड़ और ब्रज मीन्स वासी। ये 5 पहाड़ियों से राजधानी गिरा हुआ है। सराउंड दिस 5। नंबर 1 विप्लाचल, सेकंड का नाम है रत्नागिरी, थर्ड उदयगिरी, 4 सोनागिरी, और 5th नंबर व्यवहारगिरी के अंदर में सोन भंडार। सोन मीन सुरंगों का भंडार, अथवा दंतकथा है कि बिंबिसार का खजाना। नया राजगीर का विस्तार किया बिंबिसार का लड़का अजातशत्रु, और उनका लड़का जब बुद्धन हुआ, 30 माह से राजधानी शिफ्ट हुई पटना में, जिसका प्राचीन नाम थी पटना। यहाँ पर देख रहे हैं, ये भी महावीर स्वामी जी का, क्योंकि बुद्ध का एनलाइटमेंट हुआ है झारखंड में, निर्जला नदी के किनारे बटपीठ के नीचे, और बुद्ध का एनलाइटमेंट हुआ पीपल गाछ के नीचे उर्मिला नामक प्लेस में। तो बटपीठ से सर ये भी 24 तीर्थंकर लौट स्वामी। तो ये था भैया हमारा स्वर्ण भंडार। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, अंकल ने भी वही चीज़ बताई कि सोना होता तो कौन छोड़ता। स्वर्ण भंडार, गुफाओं का भंडार।
अध्यात्म वाला ही मैटर है। मेडिटेशन के लिए जगह यूज हुआ करती थी जैनियों द्वारा, बाद में बुद्धिस्ट लोगों ने भी किया। यहाँ से बढ़ते हम जरासंध का अखाड़ा की तरफ, आपको दिखाते हैं जरासंध का अखाड़ा। जरासंध का अखाड़ा ये मट्टी जो है दूध और हल्दी से पूरा 4 एकड़ में पटावा गया था। ये मट्टी जो देखिए मुलायम मट्टी से दूध और हल्दी इसमें मिक्सिंग मिला हुआ है। लोक कथाओं के अनुसार जब महाभारत की लड़ाई में जरासंध की मृत्यु हुई थी, भीम द्वारा पराजित होने पे अखाड़े में जब वो कुश्ती लड़ रहे थे, तो वो राजगीर की जगह थी। एक्चुअली जो जरासंध थे उनको महाभारत में राक्षस की तरह दिखाया गया है, लेकिन जरासंध थे वो मगध के राजा थे। एक तरह से देखा जाए तो हम लोग के राजा थे। तो यहाँ पे महाभारत काल में उनकी लड़ाई हुई थी भीम से, और भीम ने उनके टुकड़े 2 साइड में अलग अलग फेंके थे। तो एज पर बिलोंगिंग्स लोक कथाओं के हिसाब से ये वो स्पेस है, ये वो जगह है जहाँ पे ये घटना हुई थी। एक्चुअली ये 4 एकड़ का स्पॉट है, लेकिन एक लैंडमार्क देने के लिए इस जगह को घेर दिया गया है करीबन 15 साल पहले। और ये स्पॉट है वो जरासंध का अखाड़े से बोलते हैं राजगीर में। यहाँ आने के लिए आपको सोन भंडार से ई रिक्शा मिलेगा, जो एक नॉमिनल प्राइस पे आपको लेके आएगा। 1-2 किलोमीटर है वहाँ से। आप यहाँ जब आओगे तो आप महसूस करोगे यहाँ की ज़मीन पीली पीली पड़ी हुई है। एक्चुअली कहा जाता है कि इस ज़मीन को दूध से पटाया जाता था। आज भी गाय बहुत ही प्यार से मिट्टी खाने लगती है। हालांकि टाइम टू टाइम पे धीरे धीरे ये मिट्टी उस कलर से बाहर जा रही है, लेकिन उसके कुछ अवशेष आप देख सकते हो। मिट्टी को जब हाथ से छूओगे तो बहुत ही मुलायम महसूस होगी। महाभारत काल के बहुत ही ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे आपको आसपास में दिखाई देगी। पुरातत्व विभाग ने भी चेक किया है तो ये ज़मीन लगभग महाभारत काल की बताई गई है। तो आप यहाँ आओगे तो आप महसूस करोगे इस चीज़ को। अभी रैंडम रुके एक जगह पे, जा रहे थे तो किसी ने बताया कि आप सब कुछ घूम लिए, वो जगह तो घूमे नहीं। तो कौन सा तो रथ के निशान वाला है, तो वो तो घूमे नहीं। रथ का निशान जो बना हुआ है, ठीक है, रक्त चक्र चिन्ह। तो हुआ कि उसको भी कवर करेंगे। चलो देख लेते हैं भाई। चक्र के निशान महाभारत काल के माने जाते हैं। बस इसमें 2 चीज़ें हैं। कोई बोलता है ये कृष्ण का रथ धसा था उसके निशान है, लेकिन कोई गाइड करता है कि ये जरासंध के रथ का निशान है। उनका पैर जब वो अपने रथ से जाते थे और उनका वजन इतना काफी हुआ करता था कि इन पत्थरों में रक्त के देख लो, मजाक है यार ये। पुरातत्व विभाग ने भी इसे कंफर्म किया है कि ये जो निशान पड़े हैं वो किसी न किसी पहिए के निशान हैं, और दोनों का पहियों का आप डिस्टेंस देखोगे तो लगभग समानांतर है, पैरेलल है हर जगह पे। तो ये किसी न किसी रथ का पहिए का, बैलगाड़ी का निशान है, ये तो कंफर्म हो गया है। और इसकी काल भी महाभारत कालीन मानी जा रही है, तो महाभारत काल का है, ये भी कंफर्म है। मैं पुरातत्व विभाग बिहार से गुजारिश करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट डालना चाहूँगा कि ये थोड़े इन फैक्ट पे ध्यान दें और यहाँ पे इसको इलोबरेट करने के लिए अच्छे गाइड रखें और कुछ सुविधाएं ऐसी करें कि लोग राजगीर में ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। आजकल के दौर में कैंपिंग का बहुत अच्छा स्कोप है। आप हिमाचल उत्तराखंड में देखो, लोग कैंपिंग के लिए जाते हैं, ओवरनाइट कैंपिंग के लिए जाते हैं, ओवरनाइट ओवरलैंडिंग के लिए गाड़ियाँ लेके जाते हैं। गवर्नमेंट भी चाहे तो कुछ एरिया को कैप्चर करके वहाँ पे इस तरह से कर सकती है कि एक नॉमिनल फ़ीस के बाद आप यहाँ पे नाइट कैंपिंग कर सकते हैं। बस इसके लिए सिक्योरिटी वगैरह गवर्नमेंट को अरेंज करनी पड़ेगी। तो इससे डेवलपमेंट होगी टूरिज़्म की बहुत ही ज़्यादा, और ये बहुत ही अच्छा स्कोप है गवर्नमेंट के लिए, और यहाँ के लोगों के लिए भी वीकेंड का बहुत अच्छा स्कोप है। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं एक नए लोकेशन के साथ राजगीर में ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।